दोस्तों, जमजम के कुएं में जब पहली बार कैमरे को रस्सी से बांधकर 100 फीट तक नीचे उतारा गया, उसके बाद जो करिश्मा हुआ ना, उसने हर देखने वाले को हैरान कर दिया। सऊदी अरब के सबसे मशहूर वैज्ञानिक ने जमजम के कुएं की गहराई में ऐसा क्या मोजिजा देखा था जो आज तक लोगों की नजरों से जमजम के कुएं में छुपा हुआ था। लेकिन इस वीडियो में आज आप भी उस हैरान करने वाले करिश्मे को अपनी मुबारक आंखों से इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हो सके तो अपने कुछ करीबी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि ये करिश्मा और भी लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, ये साल था 1979 का, जब उस वक्त सऊदी के बादशाह खालिद बिन अब्दुल अजीज ने आबे जमजम के कुएं की सफाई और उस कुएं के अंदर एक टीम को रिसर्च करने का हुक्म दिया और इसकी जिम्मेदारी सऊदी अरब के एक नामवर साइंसदान और इंजीनियर डॉक्टर याहिया कौशिक को दी गई। ये जमजम कुएं की तारीख की सबसे बड़ी सफाई की मुहिम थी, जिसमें पहली बार कैमरे और इंसान को जमजम के कुएं में उतारा गया था, ये चेक करने के लिए कि इसकी गहराई में क्या क्या है। लेकिन आगे जो करिश्मा हुआ ना, वो पहले लोगों ने कभी नहीं देखा था। इंजीनियर डॉक्टर याहिया कौशिक ने जब पहली बार एक कैमरे को रस्सी से बांधकर जमजम के कुएं में तकरीबन 100 फीट तक गहराई में उतारा, तो आगे जो करिश्मा नजर आया उसने सबको हैरान कर दिया। इंजीनियर याहिया कौशिक ने देखा कि हजारों साल से जारी जमजम का पानी ना तो गंदा है, ना उस पर कोई काई का निशान है और पानी एकदम शीशे की तरह चमक रहा है। इंजीनियर डॉक्टर याहिया कौशिक ये मंजर देखकर हैरान थे। आमतौर पर दुनिया का कोई भी ऐसा कुआं या पानी का जखीरा जहां धूप की रोशनी ना पहुंचती हो और वो जगह बंद हो, वहां बहुत जल्द काई जम जाती है, फंगस लग जाती है या जड़ी बूटियां उगने लगती है। लेकिन जमजम के कुएं में 1% भी काई या फंगस मौजूद नहीं थी। इतना ही नहीं, पानी की सतह के नीचे कुछ पुरानी और कदीम चीजें भी मिली, जैसे पुराने तांबे की बाल्टी, मग, जो पहले जायरीन पानी निकालने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन रस्सी टूटने की वजह से ये जमजम के कुएं में ही गिर गई थी। आगे जब और देखा तो उसके अंदर पुरानी सल्तनत के सिक्के और संगमरमर के पत्थर पर लिखी हुई कुछ इबारतें भी दिखाई दी। लेकिन इसी दौरान इंजीनियर डॉक्टर याहिया कौशिक ने जमजम के पानी में कुछ ऐसा देखा जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। उन्होंने देखा कि जमजम के कुएं में जो पानी आता है वो किसी एक रास्ते से नहीं आता है, बल्कि 3 अलग अलग पहाड़ी रास्तों से आता है, हतीम, सफा और मरवा की जानिब से। आगे जमजम के पानी के फ्लो को नापने के लिए कि यह पानी कितनी तेजी से कुएं के अंदर आता है, वो ये देखना चाहते थे कि जब कुएं में बहुत तेजी के साथ जमजम का पानी निकाला जाए तो कुएं के अंदर मौजूद चश्मे कितनी रफ्तार से दोबारा पानी भरते हैं। इसके लिए बड़ी बड़ी मोटरों से जमजम के कुएं को तकरीबन आधा खाली कराया गया और जैसे ही मोटरों को बाहर निकाला गया तो इंजीनियर याहिया कौशिक क्या देखते हैं कि जमजम का पानी इतनी तेजी से कुएं के अंदर आता है कि महज 10 मिनट के अंदर वो गहरा आबे जमजम का कुआं भरकर फुल हो जाता है। अल्लाहु अकबर। ये ऐसा आंखों देखा मौजिजा था जिसने सबको हैरान कर दिया था। यही वजह है कि पिछले 5000 सालों से हर रोज लाखों लीटर पानी निकालने के बावजूद जमजम का कुआं कभी नहीं सूखा। जमजम का पानी मुसलमानों के लिए ऐसा मुकद्दस मशरूब है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स जमजम पीने का इरादा करे और पेट भर कर पिए तो अल्लाह उसके जिस्म की सारी बीमारियों को खत्म कर देता है। ये ऐसा मुकद्दस पानी है, अगर आप इसको शिफा की नीयत से पिएंगे तो शिफा देगा और प्यास की नीयत से पिएंगे तो ये प्यास और भूख दोनों मिटाएगा। दोस्तों, याद रखें, आबे जमजम वो पानी है जिसकी बरकत व फजीलत को लेकर कुरान व हदीस में कई मरतबा जिक्र किया गया है और फरमाया गया है कि आबे जमजम को किसी भी मकसद के साथ पिया जाए तो इंसान का वो मकसद जरूर पूरा होता है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने इस पानी में बहुत ज्यादा शिफा रखी है। इस पानी को पीने के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में जो भी दुआ की जाती है वो अल्लाह ताला की बारगाह में जरूर कबूल होती है। दोस्तों, अब इस वीडियो में आगे हम आपको जमजम के पानी का एक और ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जिसे देखकर आज दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिक भी हैरान हो रहे हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि जमजम के पानी को लेकर जब एक जापानी साइंसदान ने तहकीक की तो उसे इस पानी में ऐसा क्या दिखा कि जिसे देखकर उसके होश उड़ गए और फिर वो वहीं पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। और यही नहीं,
आबे जमजम के इस करिश्मे के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे और आपका अल्लाह की कुदरत पर भरोसा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसीलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, आबे जमजम को लेकर हाल ही में जिस जापानी साइंसदान ने तहकीक की है उसका नाम है मसारू इमोटो। याद रखें, डॉक्टर मसारू दुनिया का एक ऐसा साइंसदान है जो दुनिया भर के पानी पर तरह तरह से तहकीक करता रहता है। अब तक इन्होंने पानी पर इतनी सारी रिसर्च कर रखी है, इस मौजू पर इनकी बहुत सारी किताबें भी मौजूद हैं। डॉक्टर मसारू ने अपनी किताब में कुरानी आयत को पानी पर पढ़कर दम करने के भी बहुत सारे हैरानकुन फायदे बयान किए हैं, जिनके बारे में जानकर एक मुसलमान का ईमान अल्लाह की जात पर और कुरान पाक पर और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। दोस्तों, डॉक्टर मसारू इमोटो ने आबे जमजम को लेकर जब तहकीक की तो इसके बाद उसने इस बात का खुलासा किया कि जमजम का पानी इस दुनिया का एक ऐसा वाहिद पानी है जो इंसानी सेहत के लिए बेमिसाल है और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद भी है। अगर जमजम के पानी पर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दम किया जाए तो इसके असरात में कई गुना ज्यादा इजाफा हो जाता है, यानी कि यह और भी ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। डॉक्टर मसारू ने आबे जमजम को लेकर इस बात का भी खुलासा किया है कि जब मैंने आबे जमजम और आम पानी पर तहकीक की तो इसके बाद जो बातें मेरे सामने आई उसने मुझे हैरान करके रख दिया। मेरी इस तहकीक में ये बात साफ हो गई कि जमजम का पानी अल्लाह ताला की तरफ से इस दुनिया में हम इंसानों के लिए एक इनाम है, एक अजीम नियमत है। जमजम का पानी अल्लाह ताला की जानिब से एक बहुत ही बड़ा मोजिज़ा है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि जब जमजम के पानी पर कुरानी आयत पढ़ी गई तो फिर डॉक्टर मसारू को ऐसा क्या मोजिज़ा दिखा कि उसने वहीं पर ही कलमा पढ़ लिया और वो मुसलमान बन गया। दोस्तों, डॉक्टर मसारू ने बताया कि जब हम जमजम के पानी पर तहकीक कर रहे थे तो उस वक्त हमने इस पानी को रखकर इसके सामने जालिम फिरौन का नाम लिया तो इस पानी का रंग फौरन ही बदल गया और इसकी शक्ल डरावनी हो गई। लेकिन फिर वहीं पर जब हमने जमजम के पानी के सामने अल्लाह का नाम लिया और कुरान पाक की आयत पढ़ी तो जमजम के पानी की शक्ल इंतहाई खूबसूरत हो गई और फूलों की खुशबू महक उठी। और यही नहीं, डॉक्टर मसारू ने यह भी बताया कि फिर जब जमजम के पानी को लेकर मुझे इस बात का पता चला कि मुसलमान मर्द और औरत अपने बीमार बच्चों पर कुरान की आयत पढ़कर जमजम के पानी को पिलाते हैं, दम करते हैं, तो इससे वो सेहतयाब हो जाते हैं। बस फिर इसी बात पर मैंने तहकीक करते हुए एक बीमार को जमजम का पानी पिलाया तो ये देखकर मैं सच में हैरान रह गया कि वो बीमार आदमी जमजम के पानी से पूरी तरह से सेहतयाब हो गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इसके आगे डॉक्टर मसारू ने बताया कि मैंने फिर इस पानी का मुकाबला दुनिया में मौजूद कई तरह के पानी के नमूनों से किया। फिर इस बात का खुलासा हुआ कि आबे जमजम का एक कतरा दुनिया भर में पाए जाने वाले पानी के कई जखीरों से भी ज्यादा फायदेमंद और कीमती पानी है, क्योंकि ये पानी कोई आम पानी नहीं है, बल्कि ये पानी अल्लाह ताला का एक मोजिज़ा है जिसे अल्लाह पाक ने अपने नबी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए जारी फरमाया। और यही नहीं, फिर ये पानी आप अलैहिस्सलाम और आपकी वालिदा के लिए गिज़ा बना था। दोस्तों, जमजम के पानी का वाकया कुछ यूं है कि अल्लाह ताला के हुक्म से जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा और अपने मासूम बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक खुश्क और गर्म मैदान में तन्हा छोड़ दिया था तो उस वक्त वहां पर ना कोई आदम था और ना ही कोई आदमजाद, यानी कि वो मैदान बिल्कुल सुनसान था। दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस तपते हुए मैदान में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का प्यास के मारे बुरा हाल होने लगा था। ये देखकर आपकी वालिदा हजरत हाजरा तड़प गई। उससे अपने मासूम बच्चे की प्यास देखी नहीं गई, इसीलिए वो पानी की तलाश में सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच दौड़ने लगी, यानी कि पानी की तलाश में इधर उधर भागने लगी। और इधर मासूम इस्माइल अलैहिस्सलाम का प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था, इसीलिए वो पानी पर अपने एड़ियों को लगाकर रगड़ रहे थे कि तभी अचानक अल्लाह का ऐसा करिश्मा हुआ कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों की रगड़ से पानी का चश्मा फूट पड़ा, यानी कि जमीन से पानी निकलने लगा, जिससे फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और आपकी वालिदा बीबी हाजरा ने अपनी प्यास बुझाई। दोस्तों, फिर धीरे धीरे उस जगह ने एक कुएं का रूप ले लिया, यानी कि उस जगह पर फिर एक कुआं बना दिया गया जिसे आज जमजम का कुआं कहा जाता है।
याद रखिए, जमजम का ये कुआं 8 बाई 14 फीट चौड़ा और 13 मीटर गहरा एक बहुत पुराना कुआं है जो 4000 साल पहले शुरू हुआ था। इस कुएं में ऐसी ऐसी मोटरें लगाई गई है जो हर सेकंड में 8000 लीटर पानी खींचता है और ये दिन में 24 घंटे चलती रहती है। जमजम का ये कुआं हर रोज 2 करोड़ लोगों को पानी पिलाता है, लेकिन फिर भी कभी इस कुएं का पानी कम नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि जमजम के पानी का लेवल कभी भी कम नहीं होता है। ये पानी जब से शुरू हुआ था तब से लेकर आज तक इसका लेवल कभी भी कम नहीं हुआ है और ना ही कभी इसका कोई जायका बदला है। जमजम के इस पानी के हवाले से कहा जाता है कि इस पानी को सालों तक भी किसी बर्तन में छोड़ दिया जाए, यानी कि सालों तक भी ये पानी किसी बर्तन में पड़ा रहता है, तब भी इसका जायका कभी खराब नहीं होता है और ना ही कभी इसका रंग खराब होता है। याद रखें, आबे जमजम इस दुनिया का वो मुफीद पानी है जिसको पीने से शिफा और जिसको पीते वक्त मांगे जाने वाली दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रुए जमीन पर सबसे ज्यादा उम्दा पानी आबे जमजम है। दोस्तों, कुछ साल पहले ब्रिटिश एजेंसी ने यह दावा किया था कि जमजम के इस पानी में खतरनाक किस्म के जरासीम पैदा हो चुके हैं, यानी कि इस पानी में कई तरह के कीटाणु पैदा हो चुके हैं। इसीलिए अब ये पानी इंसानी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन गया है। इनके इस बयान का आधार था कि जमजम का पानी समुंदर के तल से भी नीचे का पानी है और ये मक्का शहर के बीचों बीच मौजूद है। इस वजह से मक्का शहर का गंदा पानी नालों के जरिए से इस कुएं में जाकर जमा हो जाता है। इसके बाद जैसे ये खबर सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान तक पहुंची तो उन्होंने इनकी इस बात को गलत साबित करने का फैसला कर लिया। इसीलिए फिर इन्होंने फौरन ही सऊदी के जल संसाधन मंत्रालय को इस मामले की जांच करने और जमजम के पानी का सैंपल यूरोपियन लेबोरेटरी में भेजने का आदेश दे दिया। दोस्तों, इसके बाद यूरोप के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक को जमजम के इस पानी का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसने फिर जमजम के पानी की जांच करनी शुरू कर दी। फिर इनकी जांच में जो बातें सामने आई उनके बारे में जानकर दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। इनकी इस जांच में आया कि जमजम के पानी में और मक्का शहर के दूसरे पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स की मात्रा में बहुत ज्यादा फर्क है। जमजम के पानी में ये दोनों ही तत्व बहुत ज्यादा पाए गए। शायद यही वजह है कि जमजम का पानी कमजोर हाजियों को भी ऊर्जावान और तरोताजा कर देता है। दोस्तों, यूरोपियन लेबोरेटरी में जमजम के पानी की जांच करने के बाद साइंसदानों ने बताया कि ये जमजम का पानी इंसानी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और यही नहीं, इस जांच से ये बात भी साबित हो गई कि जमजम का पानी इंसानों के लिए रब की तरफ से एक बेहतरीन नेमत है। इसके बाद WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये बात साफ कर दी कि जमजम का पानी इंसानी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जमजम पानी की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आबे जमजम का ये मौजिज़ा हमें सिर्फ अल्लाह की कुदरत ही नहीं दिखाता, बल्कि ये भी याद दिलाता है कि इंसान अगर अपने रब की नियमत की कदर करे तो कामयाब होता है, और अगर उसकी नाफरमानी में पड़ जाए तो फिर अंजाम भी वही होता है जिसका जिक्र कुरान और हदीस में बार बार किया गया है। अफसोस, आज का इंसान इन्हीं नसीहतों को भूलता जा रहा है। शायद यही वजह है कि आज दुनिया में एक के बाद एक ऐसी निशानियां जाहिर हो रही हैं जिनके बारे में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही खबर दे दी थी। आइए अब जानते हैं वो कौन सी निशानियां हैं जो आज हमारी आंखों के सामने पूरी होती नजर आ रही है। दोस्तों, आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं, तूफान, जलजले, सैलाब, बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी मुसीबतें, बड़े बड़े आजाब, ये जो कुछ भी आज हम देख रहे हैं, प्यारे नबी ने 1400 साल पहले बयान फरमा दिया। और 72 निशानियां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि देखो, कयामत के करीब एक फितने वाला जमाना आएगा और उस फितने वाले जमाने की 72 निशानियां हैं। और जब ये 72 निशानियां जाहिर हो जाएंगी, 72 बातें हो जाएंगी, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से आजाब आएंगे, तूफान आएंगे, सैलाब आएंगे, आसमान से पत्थरों की बारिश होगी और भी तरह तरह के आजाब अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होंगे। 1400 साल पहले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज जो कुछ हो रहा है वो 1400 साल पहले बयान फरमा दिया। आज मैं एक हदीस आपको सुनाने जा रहा हूँ
जिसमें फितने की 72 निशानियां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। वो हदीस थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन आज जो कुछ भी हो रहा है लफ्ज टू लफ्ज एक एक चीज ऐसे बयान की गई है गोया के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके आज के जमाने में देख रहे थे, और एक एक चीज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर बयान फरमाई है। आप हदीस सुनेंगे तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक चीज जो आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं 1400 साल पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में बयान फरमा दिया। वो 72 निशानियां क्या है, ये हदीस मौजूद है। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के करीब 72 बातें पेश आएगी। वो 72 बातें कौन सी पेश आएंगी? नंबर 1, नमाज़े गारत करने लगेंगे, यानी मुसलमान बेनमाजी हो जाएगा। और जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि मुसलमानों की बड़ी तादाद जो है बेनमाजी है। मुसलमानों को नमाज की कोई फिक्र नहीं है, नमाज का कोई ख्याल ही नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कब बयान फरमाया कि लोग तब कितने भी बड़े गुनहगार होते थे लेकिन फिर भी बेनमाजी नहीं होते थे, कुछ भी हो जाए लेकिन नमाज नहीं छोड़ते थे। उस वक्त जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को बयान फरमाया तो सहाबा इकराम कहने लगे कि या रसूलुल्लाह, ऐसा कैसे हो सकता है कि मुसलमान होगा और नमाज छोड़ेगा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि क़यामत के करीब ऐसा होगा, और फरमाया लोग नमाज़े गारत करने लगेंगे, नमाज़े गारत करने लगेंगे, यानी नमाजों का एहतमाम खत्म हो जाएगा। नंबर 2, अमानत ज़ाया करने लगेंगे, यानी जो अमानत उनके पास रखी जाएगी उसमें खयानत करने लगेंगे। आज ये भी हो रहा है, जैसे किसी बैंक में कोई गरीब कोई अमीर भरोसे के साथ अमानत के तौर पर अपने पैसे रख देता है तो वह बैंक दिवालिया हो जाती है, उसका मालिक भाग जाता है। तो अमानत में खयानत इस तरीके से भी होती हुई नजर आती है। ये 72 निशानियां हम एक एक करके बताते हैं, आप देखते चलिए कि आज ये सब हमारे दौर में हो रहा है या नहीं। नंबर 3, सूद खाने लगेंगे, झूठ को हलाल समझने लगेंगे, यानी झूठ एक फन और हुनर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी, फनी वाइन्स। नंबर 5, मामूली मामूली बातों पर खून रेजी करने लगेंगे, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगेगा, जरा सी बात पर दूसरे की जान लेंगे। नंबर 6, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाएंगे। नंबर 7, दीन बेचकर दुनिया जमा करेंगे। नंबर 8, कथा रहमी, यानी रिश्तों के साथ बदसलूकी होगी, इंसाफ खत्म हो जाएगा, झूठ साफ हो जाएगा, लिबास रेशम का पहना जाएगा, जुल्म आम हो जाएगा, तलाकों की कसरत होगी, नागहानी मौत होगी, एक्सीडेंट की मौत आम हो जाएगी, यानी ऐसी मौत आम हो जाएगी जिसका पहले से पता नहीं होगा, बल्कि अचानक पता चलेगा कि फला शख्स अभी जिंदा था, अभी ठीक था और अभी मर गया। खयानत करने वालों को अमीन समझा जाएगा, अमानतदार पर तोहमत लगाई जाएगी कि यह बेईमान है, और जो बेईमान होगा उसको अमानतदार समझा जाएगा, झूठे को सच्चा समझा जाएगा, सच्चे को झूठा कहा जाएगा, तोहमत दराजी आम हो जाएगी, यानी लोग एक दूसरे पर झूठी तोहमतें लगाएंगे। बारिश के बावजूद गर्मी होगी। ये सब कुछ आज हमारे सामने है। मेरे भाइयों, देखिए आका ने क्या बयान फरमाया है। लोग औलाद की ख्वाहिश करने के बजाय औलाद से कराहत करेंगे, औलाद से नफरत करेंगे, यानी जिस तरह लोग औलाद होने की दुआ करते हैं इसके बजाय लोग ये दुआ करेंगे कि औलाद ना हो। और आज लोग देख रहे हैं कि बंदिश करते हैं और एक नारा भी दिया जाता है कि हम दो हमारा एक, और ज्यादा बच्चे हो जाते हैं तो उसे कराहत भरी नजरों से देखा जाता है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बयान फरमाया है, कमीनों के ठाठ होंगे, यानी कमीने लोग बड़े ठाठ से और ऐशो इशरत से जिंदगी गुजारेंगे। शरीफों की नाक में दम हो जाएगा, यानी शरीफ लोग शराफत को लेकर बैठेंगे तो दुनिया उनको बेवकूफ समझेंगे, दुनिया से वो कट जाएंगे और वजीर झूठ के आदी बन जाएंगे, यानी हुकूमत को चलाने वाले लोग झूठ के आदी बन जाएंगे। अमीन खयानत करने लगेंगे, सरदार जुल्म पेशा होंगे, यानी जो लोग हुकूमत में बैठे हैं वो जुल्म पेशा होंगे। आलिम और कारी बदकार होंगे, यानी आलिम भी है और कुरान मजीद की तिलावत भी कर रहा है मगर बदकार है। अल्लाह उन्हें महफूज रखे। लोग जानवरों के खालों का लिबास पहनेंगे मगर उनके दिल मुर्दार से ज्यादा बदबूदार होंगे, यानी लोग जानवरों के खालों से बने हुए आला दर्जे के लिबास पहनेंगे
लेकिन उनके दिल मुर्दार से ज्यादा बदबूदार होंगे। सोना आम हो जाएगा, चांदी की मांग होगी। गुनाह ज्यादा हो जाएंगे, अमन कम हो जाएगा। कुरान करीम के नुस्खों को बेहतरीन डिजाइन के साथ तैयार किया जाएगा और उन पर नक्शो निगार लगाए जाएंगे। मस्जिदों में नक्शो निगार लगाए जाएंगे, ऊंचे ऊंचे मीनार बनाए जाएंगे, लेकिन दिल वीरान होंगे। शराब पी जाएगी और जो शरय सजा है वो दुनिया में नहीं लागू होगी। बेटी अपनी माँ पर हुक्मरानी करेगी और उसके साथ ऐसा सुलूक करेगी जैसे लोग गुलाम के साथ करते हैं। जो लोग नंगे पांव, नंगे बदन और गैर महजब होंगे वो बादशाह बन जाएंगे। कमीनी और नीची जाति के लोग जो अखलाक के एतबार से कमीने होंगे, घटिया दर्जे के जो लोग होंगे वो हुकूमत में आ जाएंगे और औरत मर्द के साथ शिरकत करेंगी जैसे आजकल हो रहा है। क्या औरतें जिंदगी के हर काम में मर्दों के कंधों से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश कर रही है? मर्द औरत की नकल करेंगे, औरतें मर्दों की नकल करेगी। जैसे कि आज आप लोग देख रहे हैं कि आज मर्दों का फैशन इस टाइप का आ रहा है कि दूर से आप देखेंगे तो आप पता नहीं लगा पाएंगे कि ये औरत है या मर्द है। अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह की कस्में खाई जाएगी। कसम तो सिर्फ अल्लाह की खानी चाहिए, लेकिन दूसरों की कसम खाएंगे। आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मुसलमान भी बगैर कहे झूठी गवाही देने को तैयार हो जाएगा। और आगे फरमाया कि सिर्फ जान पहचान के लोगों को सलाम किया जाएगा। मतलब ये कि जैसे कि आजकल होता है कि जिनको हम जानते हैं उन्हीं को सलाम करते हैं, जिनको हम नहीं जानते उनको हम सलाम नहीं करते। आगे फरमाया, गैर दीन के लिए शरई इल्म पढ़ा जाएगा। आखिरत के काम से दुनिया कमाई जाएगी। माले गनीमत को ज्यादती जागीर समझा जाएगा। अमानत को लूट का माल समझा जाएगा। यानी किसी ने अमानत रख दी तो जिसके पास रखी है वो समझेगा कि इसे लूटना चाहिए, ये लूट का माल है। ज़कात को जुर्माना समझा जाएगा। आज के टाइम 2.5% ज़कात होती है, लेकिन उसको भी मुसलमान टेंशन लेकर निकालता है। इसलिए फरमाया कि ज़कात को बोझ समझा जाएगा। सबसे घटिया आदमी कौम का लीडर बन जाएगा। आदमी अपने बाप की नाफरमानी करेगा। आदमी अपनी माँ से बदसलूकी करेगा। दोस्तों को नुकसान पहुँचाने से गुरेज नहीं करेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने फायदे के लिए दोस्तों को नुकसान पहुँचाने से कोई भी नहीं चूकेगा। आगे हुजूर ने फरमाया, बीबी की इताअत की जाएगी। यानी बीबी सच कह रही है या झूठ कह रही है ये शौहर नहीं देखेगा, बस उसकी इताअत करेगा, उसका कहना मानेगा। बदकारों की आवाजें मस्जिदों में बुलंद होगी। गाने वाली औरतों की ताजीम और तकरीम की जाएगी, यानी उनको इज्जत दी जाएगी। गाने बजाने के हालात को संभाल कर रखा जाएगा। अब देखिए टीवी, मोबाइल, जो भी साउंड वाले सिस्टम है उनको कैसे संभाल के शौकेस में सजाया जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सरे रास्त शराब पी जाएगी। यानी रास्ते रास्ते में आपको शराबी मिलने लगेगा। जुल्म को फख्र समझा जाएगा, इंसाफ बिकने लगेगा। पुलिस वालों की कसरत हो जाएगी। कुरान करीम को इसलिए पढ़ा जाएगा कि लुफ्त हासिल हो, हिदायत के लिए नहीं पढ़ा जाएगा। और कुरान को गाने के अंदाज में पढ़ा जाएगा। दरिंदों की खाल इस्तेमाल की जाएगी। उम्मत के आखिरी लोग अपने से पहले लोग पर लान तान करेंगे। ये 72 निशानियाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। और इन 72 चीजों को बयान करने के बाद आका ने फरमाया कि जब ये अलामात जाहिर हो तो उस वक्त कयामत का इंतजार करो। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।